हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे सुबह की शुरुआत मेरी लड्डू गोपाल से कर लीजिए। अगर लड्डू गोपाल से की दर्शन आपकी सुबह सुबह हो जाए तो आपका दिन तो ऐसे ही शुभ शुभ ही होगा। तो गाइज मेरी सुबह की शुरुआत 4 बजे ही हो गई थी, आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। और 2 घंटे मैंने पढ़ाई की थी सुबह उठने के बाद। हालांकि थोड़ा सा मैं आज लेट हो गई थी, लेकिन मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि 4 बजे ही उठ जाऊँ। 4 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा 10 मिनट ही लेट हुई थी। उसके बाद मैंने पढ़ाई की 2 घंटे, वो वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और पूजा कर रही हूँ मैं। आप लोग को लग रहा होगा मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आज का ब्लॉग होने वाला है स्पेशली फॉर हाउस वाइफ के लिए। वो किस तरह से अपना घर का काम और अपने बच्चों को संभालने के बाद किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को समय दे सकते हो। वो क्या होता है ना कि हम जो हाउस वाइफ होती है पूरा दिन घर का काम करने में लगी रहते हैं, और पूरा जो होता है ना घर का काम करने में लगे रहते हैं और खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो जिस तरह से अगर आप सुबह के 4 बजे उठ जाते हो और 1 घंटा अगर पढ़ाई भी करने के बाद और जल्दी जल्दी सुबह पूजा पाठ कर लेते हो और उसके बाद अब खाना बनाने के लिए जाते हो तो आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि अब झाड़ू पोछा तो ऐसे ही लग जाता है। उसके बाद आप पूजा कर लेते हो। अगर आप अकेले हो तो आपको खुद ही पूजा करना होता है। और मेरे घर में पूजा करने के बाद ही मतलब मैं अपना खाना वाना बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ तो मेरी सासू माँ कर देती थी पूजा, और यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे ही सब कुछ संभालना होता है, पूजा भी करना होता है। और बाद में अगर मैं पूजा करती हूँ खाना वाना बनाने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, तो फिर मुझे खाना भी समय पे नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है ना, अगर आप जल्दी उठते हो तो औरों के मुकाबले आपके पास 2-3 घंटा ज़्यादा होता है अपने लिए। तो इस तरह से अगर आपको 4 बजे उठना है तो आपका काम तो आधा ऐसे ही हो जाता है। यकीन मानिए, एक दिन आप लोग ट्राई करके देखें, ऐसा ही होता है। तो गाइज मेरी सुबह की मैंने पूजा पाठ कर लिया था और यहाँ पे मेरे सारे घर का खाना भी बन गया है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी ऐसे जॉब पे जाते हैं तो 8 बजे तक वो चले जाते हैं, तो 8 बजे तक मैंने उनको नाश्ता वगैरह भी बना के दे दिया था। उसके बाद देखिए मेरे 9 बज गए हैं और मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्लीन कर लिया है और सब मेरा देखिए आधा काम तो ऐसे ही हो गया है। अगर आप देखिए सुबह लेट उठते हैं 6 बजे, मान लो अगर 6 बजे ही उठते हैं और घर का काम करते हैं तो आपका सारा काम जो होता है लेट होता है। इसलिए आप सोचिए कि थोड़ा मैं जल्दी उठूं। हाँ, मुश्किलें होती हैं, ठंड के दिन में उठा नहीं जाता है, थोड़ा बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन आप उठने के बाद जब काम करने लग जाओगे ना तो आलस तो ऐसे ही भाग जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने आप को मेंटेन करती हूँ, अपने काम को मेंटेन करती हूँ। तो जिस तरह से मेरा जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता है कि इतना सारा काम होता है। क्या होता है ना कि अगर आप अकेले होते हो ना तो सारा काम खुद ही आपको करना होता है, जो भी बारीकी से बारीकी काम और बड़ा सा बड़ा काम भी खुद ही करना होता है। इसलिए अपने आप को अगर जब मैं आलस में करूँगी तो मेरा काम खुद ही लेट होगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपना काम मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मेरा घर का काम सारा हो गया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था और मेरे बिस्तर करने के लिए रह रहा था, क्योंकि सुबह के समय में अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो इसके माधव के पापा सोते रहते हैं तो उस समय मैं बिस्तर नहीं कर पाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अभी बिस्तर करती हूँ उनके जाने के बाद घर का जो भी काम होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेबी भी मुझे माधव भी तंग कर रहा है और वो पूरा ऐसे खेल रहा है। उसको कैमरा जब दिख रहा है ना, सामने कैमरा लगा हुआ, तो वो उसके पीछे भाग रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं उसके साथ खेल रही हूँ। ऐसा नहीं होता है कि आप बच्चों को भी पूरा छोड़ दो, थोड़ा उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तभी वो जाके खुश रहते हैं। वरना आप सारा काम में ही लगे रहोगे तो बच्चे रोते ही रहेंगे, क्योंकि बच्चे को आपको अकेले ही संभालना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने माधव को भी थोड़ा सा समय दे पाऊँ और खुद को भी समय दे पाऊँ। इस तरह से आपका काम कैसे बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरा सारा मतलब बिस्तर का काम होने के बाद उसके बाद फिर मैं अपना जो भी है दोबारा मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, तो मैं दोबारा झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ाई के लिए बैठ जाऊंगी।
फ्रेंड्स सारा काम करने के बाद माधव सो नहीं रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, थोड़ा नहला दिया, फिर उसको फ्रेश कर दिया। उसके बाद नहलाने के बाद फिर मैंने उसे सुला दिया, तो आराम से ही सो गया। आप भी अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हो। अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है, दोपहर का समय है, तो आप उसको नहला दीजिए और वो आराम से सो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं सोता है तो नहलाने के बाद थोड़ा सी फीडिंग करवा दीजिए, तो बच्चा आपका आराम से ही सो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मेरा माधव सो गया था, घर का सारा काम कंप्लीट भी हो गया। अब मैं यहाँ पढ़ाई के लिए बैठ गई हूँ। गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रही हूँ, मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे को उतना समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करना होता है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए, हाउसवाइफ के लिए बनाया था, ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, जिस तरह से आप लोग अपने घर का काम और अपने बच्चों का भी काम आराम से करने के बाद पढ़ाई के लिए समय निकाल पाती हूँ। क्या होता है ना कि हम हाउसवाइफ को थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, क्योंकि सारा घर का काम करने के बाद उतना समय नहीं हो पाता है कि अपने लिए समय निकाल पाए। और गाइस जितना सारा मतलब घर का काम करने के बाद डेफिनेटली ऐसा होता है कि थोड़ा सा नींद होती है, थकान भी होती है अपनी बॉडी में, तो उसके बाद सोने का भी मन करता है। मैं उसको सुला रही थी माधव को, तो मुझे भी थोड़ा नींद आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं सोना था, क्योंकि फिर अगर मैं सो जाती तो मेरा घर फिर मुझे पढ़ाई नहीं कर पाती। और मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने फरवरी का 28 डे का चैलेंज रखा है और मुझे पढ़ना है, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है एग्ज़ाम को कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए पहले से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर का सारा काम कंप्लीट करके अपने पढ़ाई के लिए समय निकाल पाओगे। और कोशिश करिए कि सुबह के 4 बजे ही उठ जाइए। तो गाइस आपका वो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।